हेलो बच्चों, मैं कुमार सर एएससी जीएस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो आइए समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में आप देखिए कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहला जो अपने के पास है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो स्वामित्व होगा वो किसका स्वामित्व होगा, किसका पूरा पूरा नियंत्रण होगा, वो होगा निजी क्षेत्रों का। तो आप समझिए कि यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है कि यहाँ पर जो नियंत्रण होगा या यहाँ पर जो स्वामित्व होगा वो किसका होगा? वो होगा निजी क्षेत्रों का। समझ में आया? निजी क्षेत्र का मतलब कि यहां पर जो भी काम करेगा अधिकतर काम निजी क्षेत्र करेंगे और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा इसका मुख्य उद्देश्य होगा लाभ कमाना। ठीक। और यह जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, ये अर्थव्यवस्था किस पे चलेगी? ये चलेगी बाजार के अनुसार। किसके अनुसार माय डियर स्टूडेंट? बाजार के अनुसार। किसके अनुसार? बाजार के अनुसार। यानी आपको यहाँ ये समझना है कि ये अर्थव्यवस्था आपकी चलेगी बाजार के अनुसार। और अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ किस देश का है? वो है अमेरिका का। ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरा का पूरा सरकार अपना हाथ नहीं लगाती या सरकार का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन यह मान के चलिए कि 99 या 98% पूरा का पूरा रोल निजी क्षेत्रों का होता है और निजी क्षेत्र अपने मुताबिक कार्य करते हैं। आपने देखा कि अर्थव्यवस्था में पहला हमने समझा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला अपन समझते हैं, अगली अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जहां पे आपको समझना है कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर जो नियंत्रण है वो किसका होता है? यहाँ पे जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? वो सरकार का। यानी आप ये समझिए कि यहाँ पे जो उत्पादन का मुख्य कार्य होगा वो किसके हाथों में होगा? सरकार के हाथों में होगा और सरकार का स्वामित्व होगा। यानी आप यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि नियंत्रण या जो स्वामित्व है, जो मालिकाना एक तरह से हक हो सकता है, वो किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथों में होगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है समाज कल्याण, यानी समाज का कल्याण करना। यानी इनका मूल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इनका मूल उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। चाइना में आंशिक रूप से यह अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी चीन में, जो चीन है वहां पे। फिर उसके बाद आपका क्यूबा एक देश है, यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जो केवल और केवल उसके बाद अगर आप समझें तो वियतनाम या ऐसे तमाम कुछ देश हैं जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था काम करती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सरकार के हाथों से संचालित होती है और सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। अगला है अपने पास मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ध्यान से समझिएगा आप सभी, ये आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको यह समझना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको यह समझाती है कि इसमें जो नियंत्रण या स्वामित्व होगा, आप समझिए इसमें जो आपका नियंत्रण या जो आपका स्वामित्व होगा, यानी उस तरह का मालिकाना हक होगा, वो किसके पास होगा? वो पूरी तरीके से आप ये समझिए कि इसमें सरकार और निजी क्षेत्र, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी आपको यहाँ ये समझना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का भी रोल होता है, सरकार की भी भूमिका होती है और निजी क्षेत्रों की भी भूमिका होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप समझिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो वो है अपना भारत।
भारत में आप देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर हम अच्छे तरीके से काम करते हैं। और जब आप परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार मुख्यतः 3 है। और उसके बाद अगर कोई प्रश्न आएगा तो आएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो वो होता है सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का। अगली क्लास में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से ये तीनों अर्थव्यवस्था अलग अलग देशों में काम कर रही हैं।